शायर, कवि, गीतकार, लेखक, स्पीकर, सेलिब्रिटी, ये सब वो रेशमी शॉलें हैं जो मुझे उड़ा दी गईं। मुझे ये शॉलें पसंद हैं, इनकी नरमी, इनकी गर्माहट मुझे अच्छी लगती है। लेकिन सच ये है कि मैं कोई ओढ़ी हुई शॉल नहीं, एक धड़कता हुआ दिल हूँ। वो दिल जो हर दिल की तरह खुश होता है, उदास होता है, कभी लबालब उम्मीद से भर जाता है तो कभी आखिरी बूंद तक हौसलों से खाली हो जाता है। अगर आप मुझ में महानता का कोई लक्षण ढूंढ रहे हैं तो आपको सिर्फ निराशा हाथ लगेगी। मुझ में महान कुछ भी नहीं और मामूली सब कुछ है। मैं इतना मामूली हूँ कि आज भी कोई नया गीत लिखते हुए मेरी उंगलियाँ थरथराती हैं। घबराता हूँ कि इस बार कुछ अच्छा नहीं लिख पाऊँगा। टीवी शोज़ पर बोलने का बुलावा आता है तो कभी एक बार में हाँ नहीं कह पाता। डर लगता है इस बार कुछ अच्छा बोल नहीं पाऊँगा। देश और दुनिया के मंचों पर मेरा नाम पुकारा जाता है तो आज भी स्टेज पर जाते हुए मेरे पाँव कँपकँपाते हैं। ये सब इसलिए होता है कि मैं शब्द और वाणी को अपनी संपत्ति नहीं, प्रकृति का दिया हुआ सुपर पावर मानता हूँ। ये पावर रिवर्सिबल है, यानी कभी भी वापस लिया जा सकता है। मुझे देखकर लगता नहीं, लेकिन लिखने और बोलने दोनों में मेरे अंदर आत्मविश्वास की भारी कमी है। आत्मविश्वास अपने कमाए हुए धन पर हो सकता है, अपनी जोड़ी हुई जायदाद पर हो सकता है, अपनी गाड़ियों और बंगलों पर हो सकता है। बुद्धिमानी से काम लें तो ये सब कभी खोएगा नहीं, लेकिन उस दौलत का क्या भरोसा जो आसमान से बरस रही है। कल मौसम बदल भी सकता है, बारिश रुक भी सकती है। इतनी घबराहट के बावजूद मैं नए गीत लिख पाता हूँ, कुछ सार्थक बोल पाता हूँ तो सिर्फ अपने पढ़ने और सुनने वालों के दम पर। सोशल मीडिया पर जब कोई फौजी लहराते हुए तिरंगे के साथ तेरी मिट्टी पोस्ट करके मुझे टैग करता है, कोई बेटा इंडियन आइडल के मेरे वीडियोस लव यू माँ लिख के शेयर करता है, या फिर कॉलेज का कोई लड़का टूटे हुए दिल वाले इमोटिकॉन्स के साथ वो लड़की अब पराई हो चुकी है व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट करता है, तो मेरे अंदर का सुपर पावर जाग उठता है। अचानक कहीं से बादल घिर आते हैं और कागज़ पर मूसलाधार बरस जाते हैं। कुछ बरस पहले तक मुझे भ्रम था कि जो मैंने लिखा सब मेरा है। अब सच्चाई खुल चुकी है। मेरे लिखे हुए हर शब्द पर सिर्फ 2 कॉपीराइट्स हैं, ईश्वर का और आपका। सिनेमा हो या मंच, भूमिकाएं बांधने में मैंने कभी विश्वास नहीं किया। आज भी आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जो ज़रूरी है वही लिखूँगा। आज अगर आपके हाथों में मेरी ये किताब है तो इसके 2 बुनियादी कारण हो सकते हैं। आपने मुझे कहीं बोलते हुए सुना है, पसंद किया है, या फिर आप मेरी रचनाओं से ज़्यादा मेरी कहानी में रुचि रखते हैं, मेरे अंदर खुद को तलाशते हैं। सच ये है कि मेरी परतें ज़रा सी हटा दी जाएं तो आज के मनोज मुंतशिर को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। एक लड़का मिलेगा गौरीगंज की सड़कों पर भटकता हुआ, इलाहाबाद के पैलेस थिएटर में उधार के पैसों से टिकट खरीदकर फिल्म देखता हुआ, प्रतापगढ़ के रेलवे प्लेटफॉर्म पर तौलिया बिछाकर ट्रेन का इंतज़ार करता हुआ, कटरा के मोहन होटल में दाल फ्राई खाने के लिए हफ्तों तक गुल्लक में सिक्के जोड़ता हुआ, अपने पुश्तैनी गांव में किसानों से बिरहा सुनता हुआ, लखनऊ के ऑटो वालों से किराया कम करने की बहस करता हुआ, पार्ले जी बिस्किट को दुनिया की सबसे बड़ी डेलिकेसी बताने की जिद पे अड़ा हुआ, और चाय को अमृत की तुलना में थोड़ा बेहतर साबित करने के लिए तर्क पे तर्क देता हुआ एक लड़का। ये लड़का आगे चलकर स्विट्ज़रलैंड की गलियों में भी घूमा, बड़े बड़े निर्माताओं के ससम्मान इनवाइट्स पर फिल्में भी देखीं, प्राइवेट जेट्स में भी उड़ा, दुनिया के सबसे बड़े फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में डिनर भी किया, राष्ट्राध्यक्षों से भी मिला, लिमोजीन्स में भी चला, लंदन की मशहूर अल्मा बेकरी के बिस्किट्स भी चखे और 50 साल पुरानी इंपोर्टेड वाइन्स के तोहफे भी कबूल किए। लेकिन गौरीगंज की गलियां, इलाहाबाद का थिएटर, प्रतापगढ़ का प्लेटफॉर्म, मोहन होटल की दाल, किसानों का बिरहा, लखनऊ के रिक्शा, पार्ले जी और चाय, इनसे आगे वो कभी नहीं निकल पाया। लोग अपने आगे बढ़ने का श्रेय अक्सर अपने जीवन साथी को देते हैं। मैं नीलम को अपने पीछे रह जाने का श्रेय दूंगा। जब कभी कामयाबी की चमक दमक में मेरे पांव हवा में तैरने लगे, नीलम बड़े आहिस्ता से मुझे वापस ज़मीन पर उतार लाईं। मुझे 2010 का एक किस्सा याद आ रहा है। मैं टेलीविज़न की दुनिया में एक हद तक कामयाब हो चुका था। मुंबई में 3 फ्लैट्स खरीद चुका था, बैंक में ठीक ठाक से पैसे भी थे। एक दिन मैंने नीलम से कहा, मैं मर्सिडीज़ खरीदने जा रहा हूँ। नीलम जानती थी हम मर्सिडीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, फिर भी पलट कर पूछ लिया,
क्या सचमुच तुमने इतना नाम कमा लिया कि तुम मर्सिडीज से चलो और वो तुम पर शोभा दे? सवाल बेचैन करने वाला था क्योंकि मैं जवाब जानता था। टेलीविजन की कामयाबी का कोई रिश्ता साहित्यिक स्वीकृति या लोकप्रियता से नहीं है। टीवी के लिए लिखना आपके बैंक बैलेंस में जितने शून्य जोड़ता है, एक लेखक के तौर पर आपको उतने ही बड़े शून्य की ओर धकेल देता है। कम से कम मेरे वक्त में तो ऐसा ही था। उम्मीद करता हूं अब हालात बदल चुके होंगे। मैंने मर्सिडीज तो नहीं ली, लेकिन टीवी के ऐशो आराम में खो जाने की जगह सिनेमा के संघर्ष में उतर आने की प्रतिज्ञा जरूर ले ली। समय बदल गया, दुनिया बदल गई, नीलम नहीं बदली। आज भी चाय के साथ प्लेट में पार्ले जी के 2 बिस्किट्स देते हुए मुस्कुराती हैं और बिना कुछ कहे मुझे याद दिला देती हैं कि मैं कौन हूँ। नीलम तक पहुँचने से पहले मैं कई मोहब्बतों से गुजरा, कई बार दिल टूटा, लेकिन हर बार दोष मेरा ही था। मैं अपना अधूरापन भरने के लिए प्यार कर रहा था और प्यार करने की इससे गलत वजह कोई और नहीं हो सकती। प्यार तो अपनी पूर्णता को किसी के साथ बांटने का नाम है। जो खुद अधूरा है, खाली है, वो किसी और को क्या देगा, किसी और से क्या प्यार करेगा। मैंने कई बार प्रेम किया, शायद इसीलिए मैं अपने देश से भी टूट के प्यार कर पाया। मुंशी प्रेमचंद के एक कथन को मैं श्रद्धा की हद तक सच मानता हूँ। जो स्त्री से प्रेम नहीं कर सकता, उसके देश प्रेम पर मुझे विश्वास नहीं। अमृता प्रीतम ने कहा था, मेरी आत्मकथा इतनी छोटी है कि एक डाक टिकट पर लिखी जा सकती है। मैं समझता हूँ लाखों करोड़ों अक्षरों से भरे हुए मेरे जीवन का सारांश सिर्फ 3 शब्दों में कहा जा सकता है, माँ, मातृभूमि और मोहब्बत। आज ये 3 शब्द और इनके पीछे मेरी सैकड़ों जागती हुई रातें आपके हवाले।